फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है वर्गो की कंपैटिबिलिटी विद लिब्रा, जिसमें हम जानेंगे कि तुला राशि और कन्या राशि की जो जोड़ी होती है उसमें क्या क्या खूबियाँ होती हैं, उनकी कुछ कमियाँ और उसको कैसे सही किया जा सकता है, ये भी इस वीडियो में हम जानेंगे। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आपको अपनी पर्सनली कुंडली रीड करवानी है, अपने बारे में जानना है, तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। वर्गो एंड लिब्रा की जो कंपैटिबिलिटी होती है वो बहुत ही चैलेंजिंग कंपैटिबिलिटीज में से एक है, क्योंकि वर्गो का एलिमेंट होता है अर्थ एंड लिब्रा का एलिमेंट होता है एयर। तो जब दोनों साथ में आते हैं एयर और अर्थ, तो बहुत ही स्ट्रेंज सी कंपैटिबिलिटी निकल के आती है। क्योंकि एक तरफ वर्गो होते हैं स्टेबल, शाय और हर चीज़ को सोच समझ के करने वाले, दूसरी तरफ होते हैं लिब्रा पीपल, क्योंकि एयर उनका एलिमेंट होता है। इसीलिए वो सोशल लाइफ में बहुत एक्टिव होते हैं, टॉकेटिव होते हैं, चार्मिंग भी होते हैं। तो इनकी डिफरेंट नेचर होने की वजह से इनकी कंपैटिबिलिटी बहुत रेयर देखी गई है। बट अगर ये अपनी रिलेशनशिप में एफर्ट्स डाले तो इनकी कंपैटिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी चल सकती है। जो चार्मिंग नेचर होती है लिब्रा पीपल की, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है, उनको जो प्लैनेट डिनोट करता है वो वीनस होता है, इसलिए उनकी जो चार्मिंग पर्सनैलिटी होती है वो बहुत अच्छी लगती है वर्गो पीपल को। एंड वर्गो पीपल की जो ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स होते हैं, जिस तरीके से वो अपनी बातों को रखते हैं, ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं लिब्रा पीपल को। एंड दैट इज़ द रीज़न कि एक दूसरे को लाइकिंग इनकी स्टार्ट हो जाती है, और स्लोली स्टेडीली ये रीज़न बन सकता है इनके प्यार में पड़ने का। लव रिलेशनशिप में जो लिब्रा पीपल होते हैं, क्योंकि उनका जो प्लैनेट होता है वो वीनस होता है, जो कि प्लैनेट ही होता है लव रोमांस का, इसीलिए दे आर द फर्स्ट वन टू फॉल इन लव विद वर्गो पीपल। उनको इनिशिएटिव लेना, अपनी बातों को रखना बहुत अच्छे से आता होता है और इम्प्रेस कर देते हैं वो अपनी बातों से वर्गो पीपल को। एंड वर्गो पीपल ऑन द अदर हैंड दे आर वेरी स्लो, क्योंकि उनको हर चीज़ को स्लोली करना पसंद होता है। वो हर चीज़ को सोच समझ के करते हैं, और उनका जो एक्सप्रेस करने का तरीका होता है वो वर्ड्स में कम और एक्शंस में ज़्यादा होता है। तो एक्सप्रेस करते हैं थ्रू एक्शंस। तो जो लिब्रा पीपल होते हैं उनको पसंद होता है अगर कोई उनको अच्छे से ट्रीट करे, उनको कुछ ऐसा अलग करे उनके लिए, और ऐसा ही वर्गो पीपल उनके लिए करते हैं, जिसकी वजह से ऐसा होता है कि इन दोनों का जो बॉन्ड होता है वो और भी अच्छा हो जाता है, जो कि एक स्पेशल लव एंड केयर से बना होता है। एक बहुत खास ही बात होती है इनके रिलेशनशिप की, क्योंकि जो वर्गो पीपल होते हैं उनकी नेचर, क्योंकि मर्करी से रिलेटेड होते हैं, उनका प्लैनेट जो होता है वो मर्करी होता है, तो इसीलिए उनके अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छी होती है। और दूसरी तरफ जो लिब्रा पीपल होते हैं उनका एलिमेंट तो एयर होता है, बट क्योंकि वो वीनस से रिलेटेड हैं तो इनको भी चीज़ों के साथ एडजस्ट करने में, लोगों के साथ एडजस्ट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो इनकी जो एडजस्टिंग नेचर होती है एक दूसरे के लिए, वो इनके लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप का एक बॉन्ड बनाने का सॉलिड बेस बनती है। और क्योंकि दोनों का जो रिलेशनशिप है उसमें इनको, क्योंकि एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग बैठाने में प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होती, और कभी भी कोई प्रॉब्लम अराइज भी होती है इनके बीच में तो ये बात करके उसको सॉर्ट करने की हिम्मत रखते हैं। इसीलिए यही इनका रीज़न होता है इनके रिलेशनशिप को आगे ब्यूटीफुली डेवलप करने का। सेक्शुअल और इंटीमेट रिलेशनशिप में भी इनका जो आपस में रिलेशन होता है बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो वर्गो पीपल होते हैं उनके जो प्लैनेट होता है वो मर्करी होता है, जो कि विट का होता है, और जो लिब्रा पीपल होते हैं उनका प्लैनेट वीनस है, जो कि होता ही लव का है। तो इनकी जो फिजिकल रिलेशन है, इंटीमेट रिलेशनशिप में लव और विट का कॉम्बिनेशन होता है। वर्गो पीपल को पसंद होता है नई नई चीज़ें, अपने जो रोमांस है जब वो कंफर्टेबल हो जाते हैं उसमें फॉलो करना। और जो लिब्रा पीपल होते हैं वो इसमें एक अल्फा मेल की तरह काम करते हैं, उनका जो एक्टिव रोल होता है इनके सेक्शुअल रिलेशनशिप में। एंड वर्गो पीपल हैप्पीली अपने पार्टनर को कंफर्टेबल महसूस करवाने में उनको हेल्प करते हैं, इसीलिए इनका इंटीमेट रिलेशनशिप भी काफ़ी अच्छा रहता है।
वर्गो पीपल को अच्छा लगता है अपने पार्टनर को प्यार देना, उनको पैम्पर करना, और लिब्रा पीपल को पसंद होता है कि उनका कोई ऐसा ही उनको पार्टनर मिले, और जब उनको ऐसा मिलता है तो वो उसको डबल अमाउंट में रेसिप्रोकेट भी करते हैं। इसीलिए जो इनका इंटीमेट रिलेशनशिप होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है, और इनका देखा जाता है कि जिस इन लॉन्ग रन इनका रिलेशनशिप बेटर होके इनके बीच में जो केमिस्ट्री है वो भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। वर्किंग एरिया में भी इनकी जो कंपैटिबिलिटी होती है वो कमाल की होती है, क्योंकि एक तरफ होती है वर्गो पीपल को जिनको जो भी काम दिया जाता है, क्योंकि उनका प्लैनेट मरकरी है इसलिए उनके पास वो ब्रेन होता है कि स्किलफुली कैसे किसी काम को किया जाए, उसके प्रॉज एंड कॉन्स देख के हर चीज़ को नाप तोल के ही वो करते हैं, और जब वो हाथ में लेते हैं तो परफेक्टली उनको करने का जो अपने आप को ही क्रिटिक निकाल के उनको अच्छे से काम करने का फतूर होता है, और इसलिए उनका जो काम होता है वो परफेक्टली होता है। दूसरी तरफ जो लिब्रा पीपल होते हैं उनकी जो चार्मिंग अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है, उनकी सोशेबल नेचर जो होती है उसकी वजह से कोई भी प्रोडक्ट जो होता है उसको इजीली सेल करने में, लोगों से अपनी जो पब्लिक डीलिंग है उसको बेटर बनाने में वो बहुत अच्छे होते हैं। इसीलिए जब ये एज अ कॉम्बो काम करते हैं तो इनके जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे देखे गए हैं। कुछ प्रॉब्लम्स जो अपनी लाइफ में फेस कर सकते हैं। सबसे पहले वर्गो पीपल और जो लिब्रा पीपल होते हैं दोनों का ही ऐसा नेचर होता है कि क्योंकि लिब्रा पीपल को लगता है कि ये जो अपने काम कर रहे हैं उस तरीके से ही दूसरे को काम करना चाहिए, उनको लगता है हम सही हैं, और दूसरी तरफ वर्गो पीपल को लगता है हम परफेक्ट हैं, हमसे बेहतर तो कोई है ही नहीं, और वो चाहते हैं कि उनकी बात ही मानी जाए। दोनों की क्योंकि ऐसे ही रवैया होता है तो इनके बीच में पावर स्ट्रगल की प्रॉब्लम आने लगती है, और इसकी वजह से इनकी फाइट्स होने लगती हैं। सेकेंडली, क्योंकि ये दोनों ही बहुत लेज़ी होते हैं तो कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेता। अगर इनका कोई काम फैला हुआ है तो इनको ऐसा लगता है कि ये दूसरा बंदा कर ले, या एक को लगता है वो कर ले। तो क्योंकि दोनों ही ऐसा सोचते हैं इसकी वजह से इनके आपस के जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आने लगती है, क्योंकि मेस इनके घर में क्रिएट होता है। फिर ये एक दूसरे के साथ ही उलझ जाते हैं कि तुमको करना चाहिए था या तुम्हें करना चाहिए था, तो ये प्रॉब्लम भी इनके बीच में आ जाती है। एंड थर्ड वन, क्योंकि जो वर्गो पीपल होते हैं उनकी जो नेचर होती है उसको उसमें जो होती है स्ट्रेट फॉरवर्डनेस होती है, वो चीज़ों को स्ट्रेट फॉरवर्डली बोलते हैं, अपने जो भी एक्सप्रेशंस होते हैं, अपनी फीलिंग्स होते हैं सीधे बोलते हैं, और उनको पसंद होता है कि उनका पार्टनर भी उनसे स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे, उनको ज़्यादा घुमा फिरा के लफ्ज़ों को चेंज करके ट्विस्ट करके बात करना नहीं आती। लिब्रा पीपल ऐसे होते हैं कि उनको अपनी बातों को रखने का एक डिप्लोमेटिक वे आता है, वो कभी भी अपनी बातों को खुल के नहीं रखते, और बाद में चल के इसी वजह से इनके बीच में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये बात जो है वर्गो पीपल को अच्छी नहीं लगती और इनके बीच में प्रॉब्लम अराइज होने लग जाती है। एंड लास्टली जो इनके बीच में प्रॉब्लम ये आती है कि इनकी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत लैक करती है। आपस में बात करके सॉल्व करने की प्रॉब्लम इनमें कब आ जाती है, जब ये दोनों अपनी अपनी बातों में अड़ जाते हैं। तो इंस्टेड ऑफ कम्युनिकेटिंग ये अपने अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, आगे बात बढ़ाने की जगह इनका जो रिलेशनशिप है वही स्टिल रह जाता है, और जिसकी वजह से इनके बीच में दूरियां बढ़ने लग जाती हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम है जो ये फेस करते हैं। सम रेमेडीज टू मेक देयर बॉन्ड स्ट्रॉन्गर। सबसे पहले लिब्रा पीपल को और वर्गो पीपल दोनों को ये समझना चाहिए कि इस रिलेशनशिप में पावर स्ट्रगल नहीं है, दे हैव टू वर्क विद एडजस्टमेंट। वैसे तो उनको एडजस्टमेंट बहुत अच्छी आती है, पर जब ये अपनी बात पे अड़ जाते हैं तो इनके बीच में प्रॉब्लम होती है। इसीलिए थोड़ा सा उस टाइम अगर बैंड हो जाएं, दूसरे की बात सुन लें, और अगर यूनैनिमस कोई डिसीजन लेते हैं तो ऑब्वियसली वो डिसीजन बेटर रहता है एक के डिसीजन से। तो ऐसा अगर करेंगे तो इनके लिए अच्छा रहेगा। सेकेंडली, क्योंकि इनको जो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आ रही है, तो कम्युनिकेशन अगर किसी रिलेशनशिप में नहीं होता तो रिलेशनशिप ज़्यादा देर नहीं चलता। एज इट इज सेड, कम्युनिकेशन इज द की टू द हेल्दी रिलेशनशिप। इसीलिए इनको अपने रिलेशनशिप को हेल्दी एंड वाइब्रेंट रखने के लिए कम्युनिकेट करना चाहिए, जानना चाहिए एक दूसरे को। थर्डली, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेजी होते हैं, इनको ऑर्डर करने की आदत होती है दूसरे पर्सन को कि ये कर ले, मैं ना करूँ, ऑर्डर करके काम कराने की। बट उनको समझना चाहिए कि वहाँ कोई बॉस नहीं है, दे डोंट हैव टू ऑर्डर, दे हैव टू फॉलो ऑल्सो। तो कभी कभी खुद करें, कभी दूसरे से कराएं, ऐसे इनका बैलेंस करके इनको चलना चाहिए। एंड लास्टली, वर्गो पीपल को ये देखना चाहिए कि उनका जो लिब्रा पीपल जो है उनको भी ये देखना चाहिए कि उनका बिहेवियर का तरीका अलग है, डिफरेंट है। जो लिब्रा पीपल हैं उनको ये समझना चाहिए कि अपनी बात को अगर ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्डली रखेंगे, क्योंकि ये रिलेशनशिप है, इट्स नॉट अ मीटिंग या किसी आप आउटसाइडर से नहीं मिल रहे हो, अपनी बिहेवियर को या अपनी जो बातों को अच्छे से रखेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे वो चाहते हैं,
थोड़ा ओपनली रखेंगे तो उनके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। और वर्गो पीपल को भी समझना चाहिए कि उनकी पार्टनर की नेचर थोड़ी अलग है, तो थोड़ा सा उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें। तो ये सब चीज़ें ये फॉलो करेंगे तो इनका रिलेशनशिप हेल्दी हो जाएगा। टाइम फॉर सम एस्ट्रो रेमेडीज। सबसे पहले तो वर्गो पीपल को, दोनों को ही अगर हो सके तो स्पेशली वर्गो पीपल को तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए। अपनी मर्करी की जो क्वालिटी है उसको एनहांस करने के लिए डेली अगर जल चढ़ाएं, स्किपिंग संडे, क्योंकि संडे को तुलसी को जल नहीं चढ़ाते। और अगर नहीं चढ़ा पा रहे, डेली याद नहीं रह रहा, तो कम से कम वेडनेसडे को तो चढ़ाएं, तो इनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और फ्राइडे का अगर ये फास्ट रख सकें तो इन दोनों की रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इनकी जो बीच में वेनेशियन क्वालिटी इम्प्रूव हो तो बहुत अच्छा होगा। और स्पेशली लिब्रा पीपल, अगर वो अपनी वेनेशियन क्वालिटी को एनहांस करना चाहते हैं तो फ्राइडे का व्रत रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। दोनों मिलके लक्ष्मी नारायण के टेम्पल जाएं, उनकी पूजा करें, उनकी ब्लेसिंग्स ले, तो भी इनके रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये कुछ एस्ट्रो रेमेडीज हैं इनके रिलेशनशिप के लिए। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं वर्गो की स्कॉर्पियो से कंपैटिबिलिटी पर बात करूंगी। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड नीचे दिए गए बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट आपको पता चलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति। थैंक यू।